जो डिजर्विंग है उसी को वो ओहदा मिलेगा। पाकिस्तान ने कभी कोई, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमने अपनी कभी इमेज बिल्डिंग ऐसी की ही नहीं कि वो हमें इतना ट्रस्टवर्दी समझे कि हम लोग ऐसे ओहदों पर आएँ। और एक वो भी आ जाता है ना कि पाकिस्तान के साथ एक वो स्टिग्मा भी अटैच हुआ है कि हमारे यहाँ से जो है टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सेप्ट ये सारे स्टिग्मास हमारे साथ अटैच है। तो ऑफ कोर्स अमेरिका, और एक बात वो भी आ जाती है कि रिलीजन की बेस पे हमारा मुल्क जो है बेस करता है, तो दे वोंट प्रेफर कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अमेरिका की जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट जाता है। सो ये भी आ जाता है। एंड देन अगेन आई थिंक शुरू से ही, यानी अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो शुरू से ही उनका जो है ना वो आपस में रहा है कि एक होकर चलते हैं वो, ठीक है। और पाकिस्तान को कभी बॉदर ही नहीं किया क्योंकि वो उनकी मानते हैं, वो मनवाते हैं, पाकिस्तान उनकी मानते हैं। इस वजह से इंडिया उनकी नहीं मानता। नहीं नहीं, वो उनकी नहीं मानता, वो नहीं मानता, नहीं वो नहीं मानता। वो क्या, वो किस तरह चल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो देखिए वो नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, हम बहुत काफी ज्यादा मैच करें ना तो हम उनसे डिफरेंट ही हैं। हम कभी भी उनसे मिल नहीं सकते हैं। बस एक ही वजह है कि हमने उनसे बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, हम उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए हमें उनका हर कहना मानना पड़ता है। शायद यही वजह है कि वो हमें आने नहीं देते कंट्री में, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क है। अच्छा, हम एक इस्लामिक मुल्क है इसीलिए वो हमसे नफरत करते हैं, आप ये कह रहे हो? जी, वो तो कहते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम तो मेरिट पर फैसले करते हैं, रिलीजन तो सेकेंडरी है हमारे लिए यहाँ पर। ऐसा ही है, इस्लाम हमारे लिए जरूर उतरा है, वो हर किसी के लिए उतरा है, हर किसी को नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। थिंक अबाउट टेररिज्म एंड इस्लामोफोबिया। एक ग्रुप की वजह से, एक जो ग्रुप है जो कि ये सब कुछ कर रहा है, उसकी वजह से एक पूरा जो लार्जर ग्रुप है, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो एक अटैच हो गया, हमारी पूरी नेशन के ऊपर एक वो लेबल लग गया कि ये तो सारे यहाँ दहशतगर्दी, हाँ दहशतगर्दी का, कि नहीं पाकिस्तान से जो भी आता है ना स्टीरियोटाइप्स हमारे लिए क्रिएट कर देंगे कि ये तो भाई कहीं ना कहीं से ना किसी तरह के टेररिज्म के अंदर यहाँ पे, क्योंकि वो हमारी जगह पर कब्जा कर सके, ताकि हम उनको इतने देते हैं, साजिश वगैरह, इतने पैसे वगैरह देते हैं ताकि कभी कोई बात हो तो हम इन पे खड़े हो सके। जैसे आप देखते हैं कि उनको इसीलिए फलस्तीनियों का आप हाल देख रही हैं, उन्होंने इसराइलियों के साथ मिलकर मुस्लिम ममालिक को खत्म करना चाहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम पे भी अपनी चीजों की पट्टी बांधी जा रहे हैं ताकि इनके लिए हर साजिश आसान हो, जो ताकि हम इनके पे कब्जा कर सकते हैं। इस हिसाब से तो हम अभी बहुत छोटी कंट्री है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, भारत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका में जब से नई हुकूमत आई है, यानी कि ट्रंप की दूसरी हुकूमत आई है, तब से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि दिन ब दिन किसी न किसी इंडियन को किसी बड़ी पोस्ट पर हायर कर लिया जाता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि ट्रंप की पार्टी में मजीद 3 इंडियंस को ऐड कर लिया गया है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हायर कर लिया गया है, जिसमें पहला नाम आता है रिकी गिल का, जिनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एशियन एंड सेंट्रल अफेयर्स के डायरेक्टर के तौर पर चुन लिया गया है। वो बहुत से स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से भी देंगे, बहुत से अनाउंसमेंट करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बहुत से फैसले भी ले सकते हैं। दूसरा नाम आता है सौरभ शर्मा का, जिनको हायर कर लिया गया है प्रेसिडेंट पर्सोनल ऑफिस के अंदर, वो वहां पर अपनी ड्यूटी करेंगे। तीसरा नाम आता है कुश देसाई का, जिनको अपॉइंट कर लिया गया है व्हाइट हाउस के अंदर। व्हाइट हाउस के अंदर वो प्रेस डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। इतने बड़े बड़े ओहदों पर इंडियंस को हायर किया जा रहा है। ट्रंप हुकूमत की क्या प्रो इंडियन पॉलिसी है, या फिर इंडियन कम्युनिटी, इंडियन अमेरिकन यूएसए के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी एबिलिटीज है, ये इतने टैलेंटेड है कि उनको इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट सौंपी जा रही है, इतनी ज्यादा ट्रस्टेड क्यों है इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर एज कम्पेयर टू, अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, ट्रंप पार्टी के अंदर एक भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। अगर हम अमेरिका की गुज़श्ता हुकूमत की बात करते हैं जो बाइडन की, उसमें भी उसकी पार्टी में भी 130 इंडियंस शामिल थे। इस बारे में पाकिस्तान की गर्ल्स क्या राय रखती हैं, रिव्यू लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बेसिकली बात तो यही है ना कि जो डिजर्विंग है उसी को वो ओहदा मिलेगा। पाकिस्तान ने कभी कोई, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमने अपनी कभी इमेज बिल्डिंग ऐसी की ही नहीं कि वो हमें इतना ट्रस्टवर्दी समझे कि हम लोग ऐसे ओहदों पर आएँ। और एक वो भी आ जाता है ना कि पाकिस्तान के साथ एक वो स्टिग्मा भी अटैच हुआ है कि हमारे यहाँ से जो है टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सेप्ट ये सारे स्टिग्मास हमारे साथ अटैच है। तो ऑफ कोर्स अमेरिका, और एक बात वो भी आ जाती है कि रिलीजन की बेस पे हमारा मुल्क जो है बेस करता है, तो दे वोंट प्रेफर कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अमेरिका की जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट जाता है। सो ये भी आ जाता है। एंड देन अगेन आई थिंक
कि पाकिस्तान ने अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड में इस तरह अपनी इमेज नहीं बिल्ड की हुई कि उनको ट्रस्टवर्दी वो समझे और कहें कि हाँ हम इन्हें अपने ओहदों पर लेकर आए और इन्हें जो है। लेकिन अमेरिका तो कहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पर जो मेरिट पर आएगा, जो अच्छा काम करेगा, उसी को हायर पोजीशंस पर रखा जाएगा। और उनका कहना यह है कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बहुत मेहनती हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनसे हमें बहुत फायदा होता है, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि कैसे किसी कंट्री की इमेज बिल्डिंग करनी है, इकोनॉमी कैसे बढ़ानी है, इसीलिए हम उनको आगे लेकर आते हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो ये अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में मुलविस पाए जाते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर करते हैं जिससे अमेरिका को खतरा होता है, उनका कहना यह है। लेकिन अभी भी स्टिल अमेरिका के अंदर उनके क्रिकेट में भी पाकिस्तानी है, उनके अलग सेक्टर्स में पाकिस्तानी पाए जाते हैं, वो अलग बात है, हायर रैंक्स में नहीं आते वो। बेसिकली ये तो हमारे अपने ऊपर है ना कि हम इंडिविजुअल जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर भी रहे हैं वो भी हमें एक लिमिटेशन के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको जो वो रिप्रेजेंटेशन अपने आप को किस तरीके से हम कैरी आउट करते हैं और हम किस तरीके से जो है अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगेन हमारी जो काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अपनी एक इमेज जो है वो ख़राब करते हैं। और अगर हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखें तो इस वक्त वर्ल्ड में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बेसिस पे ही हमें बहुत इलिटरेट समझा जा रहा है। सो अगेन वो उनके आइडियाज़ के साथ और जो उनके बिलीव्स हैं हमारे से रिलेटेड, इवन तो हमारे यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिहाज से देखें, वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो अमेरिका एम्फेसाइज करता है वो पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रमोट किया जाता है कि औरतों को एजुकेशन दी जा रही है। बट अगेन वही बात आ जाती है कि आपकी ग्लोबल इमेज, आपके पॉलिटिकल जो आपका एक वो इंस्टीट्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत ख़राब हो चुका हुआ है। सो आई थिंक बिकॉज ये सारे फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम लोगों को उनके जो हायर जो उनकी ओहदे हैं उन पर नहीं हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही। जो पाकिस्तानी अमेरिकन है जिनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप भी है, वहां पर जिनके खानदान वहां पर पलते हैं, जिनकी अगली जनरेशंस वहां पर पलती हैं, वो भी इतने बड़े बड़े ओहदों पर क्यों नहीं आती हैं, ये बताइएगा। बेसिकली देखें हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, मे बी इट्स बिकॉज कि वहाँ पे दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज उनके अपने, बिकॉज पाकिस्तान में जो ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंडिविजुअल पाकिस्तानी है भी तो वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऑफ कोर्स दे विल ओनली फोकस ऑन कि जहाँ पे उनको फ़ायदा, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, सो दे वोंट रियली बॉदर कि अच्छा हमें पॉलिटिकल में भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि नहीं। और अगेन अगर वो चूज़ करते भी हैं तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि वो किस तरीके का प्रोपेगेंडा अपने लिए जो है वो करते हैं, उसको अपनाते हैं कि जिसकी वजह से उनको ज़्यादा जो है वहाँ पे हाईलाइट हो वो और उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले। ट्रम्प हुकूमत जब से आई है तब से उन्होंने अपने टीम के अंदर बहुत से इंडियंस को शामिल किया है। अपने टॉप जो स्पाई एजेंसी है उसमें भी जो है वो सबसे बड़ी पोजीशंस जो है उन्होंने इंडियंस को दी हैं। इसके अलावा जितने बड़े बड़े इदारे हैं वहाँ हमें इंडियंस देखने को मिलते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या उनकी प्रो इंडिया पॉलिसी है या फिर ये सब चीजें जो है वो मेरिट पर हो रही है और जो डिजर्विंग है उन्हीं को सीट्स मिल रही हैं? क्या कहेंगे? यहाँ पे मिक्स ओपिनियन हो सकता है, यहाँ पे बायसनेस भी हो सकती है और यहाँ पर मेरिट के बेसिस पे भी हो सकता है। अब क्योंकि अमेरिका के रिलेशंस इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स दे वुड प्रेफर कि उनके अगर वो अपने कुछ जो उनके हाईलाइटेड उनके ओहदे हैं तो वहाँ पे उन्हीं लोगों को लाएंगे जिन कंट्री के साथ इन अ वे कि अपने रिलेशंस और जो हैं अच्छे किए जा सके, प्रॉस्पर किए जा सके, तो उन्हीं को लाएंगे। बट अगेन क्रेडिट इज़ ऑल्सो कि क्रेडिट भी जो है अपने बलबूते पे भी आना मैटर करता है कि इंडिया में लोग वाकई में जो वहाँ आ रहे हैं दे आर कि वो अपने इस तरह की पॉलिटिक्स में भी उन लोगों को ही इंक्लूड करते हैं हु आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग के पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स, वहाँ पे दोनों चीज़ें जो है ना एक मिक्स जो है ना रोल प्ले कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो पाकिस्तानी वहां जाता है, क्योंकि इस वक्त ट्रम्प की टीम में एक भी पाकिस्तानी नहीं है, तो जो पाकिस्तानी वहां पर जाते हैं या जो पाकिस्तानी वहां मौजूद है वो वहां पर क्या करते हैं या उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है वहां पर? बेसिकली मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, सो आई कैन नॉट स्पीक फॉर समवन एल्स, बट आई डोंट नो वहाँ पे क्योंकि हम लोगों को पहले भी एक वो अगेन द स्टिग्मा थिंग कि स्टिग्मा प्लेज अ वेरी बिग रोल कि आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव स्टिग्मा अटैच कर दिया जाए ना तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिट हो जाती हैं। सो आई थिंक अगर डिजर्विंग पाकिस्तानीज वहाँ पे हैं भी ना तो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट हमारे लिहाज से कि नहीं हम लोग इलिटरेट हैं, हम लोग जो है वायलेंस पे लाते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो उस बेसिस पे भी आई थिंक सो हमें जो है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड इस्लामोफोबिया। यस, हाँ जी।
टेररिज्म आपको लगता है कि हम लोग करते हैं? नो, आई थिंक अगेन इट्स नॉट अस कि हम जो है, अगर आप सिटीजन्स को देखें, हम जो सिटीजन्स हैं, वही बात है ना कि एक ग्रुप की वजह से, एक जो ग्रुप है जो कि ये सब कुछ कर रहा है, उसकी वजह से एक पूरा जो लार्जर ग्रुप है, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, उसके ऊपर वो एक अटैच हो गया, हमारी पूरी नेशन के ऊपर एक वो लेबल लग गया कि ये तो सारे यहाँ, दहशतगर्दी। हाँ, दहशतगर्दी का, कि नहीं, पाकिस्तान से जो भी आता है ना, स्टीरियोटाइप्स हमारे लिए क्रिएट कर देंगे कि ये तो भाई कहीं ना कहीं से ना किसी तरह के टेररिज्म के अंदर या फिर किसी ना किसी तरह के एग्रेशन के अंदर जो है ना ये इन्वॉल्व ही होंगे। तो हमें भी चाहिए ना कि वहां पर जाकर हम पुरसकून रहे ना। वहां पर अब देखें, वहां पर हम काम करने की बजाय, आपको पता, उन्होंने बहुत से पाकिस्तानी पकड़े जो अमेरिका के अंदर जाके गजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। But then again, America does also promote the fact कि freedom of speech for everyone. So like यहाँ पे अमेरिका के ऊपर भी आप कर सकते हैं कि उनके ऊपर भी आप अपोज कर सकते हैं उनके आइडिया कि एक तरफ आप हमें कह रहे हैं कि हमारे पास freedom of speech है, and then you are not letting us to speak up on issues that are very concerning कि गजा का एक जो हमारा इश्यू है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर, ऑफ कोर्स, और अगेन सो मेनी थिंग्स कि यहाँ पे अमेरिका की हिपोक्रेसी भी रोल प्ले कर रही होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप जो है डिग्रेड कर रहे हैं, देन द फैक्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट आप बात नहीं करने दे रहे। माय पॉइंट वाज कि हम लोग जो पाकिस्तानी है वो वहां पर तरह तरह के प्रोटेस्ट देखने को उनके मिलते हैं। कभी गजा से रिलेटेड इवन पीटीआई तक व्हाइट हाउस के सामने किया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? वही बात आ जाती ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम सारे पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के लिए कि हम जो है ना इस चीज को रियलाइज करें कि अगर आपने इन्वॉल्वमेंट करनी भी है ना, पुलिस के सामने नाच गाना कर रहे थे, उनकी पुलिस को टीज कर रहे थे, ऐसी हरकतें करोगे तो कोई अच्छी इमेज बिल्डिंग नहीं होगी। पॉलिटिशियंस देखिए, पॉलिटिकल लेवल पे जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों के भी हाथ में होती हैं कुछ चीजें, क्योंकि हम लोग बाहर जाकर रहते हैं, वहां जॉब्स करते हैं, वहां से डॉलर्स लेते हैं, तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी अपनी नेशन को फर्स्ट रखें और अपनी इमेज को बेहतर करें। ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। इट्स नॉट ओनली कि बाहर जो रह रहे हैं मुस्लिम, जो हम जो यहाँ से पाकिस्तानीज बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर ही नहीं अप्लाई होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हमारी वही ना कि स्टेट के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी अपनी स्टेट के अंदर भी जो है इंडिविजुअल लेवल पे रेफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ स्टेट पे इम्प्लाई होंगे ना पहले वो रेफॉर्म्स, तो ऑटोमेटिकली जो लोग बाहर जाएंगे वो भी अच्छे खासे फिर सही अपने अकॉर्डिंग टू रूल लॉ ऑर्डर और सही तरीके से अपने जो है ना लॉयल्टी के साथ अपनी जो जितनी भी उनके काम वगैरह वो करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कि जो पाकिस्तानियों को वो क्यों नहीं इतना बॉदर करते हैं, ये पाकिस्तानियों की ही वीकनेस है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो है वो कोई, यानी वो लेवल ही नहीं रहा है पाकिस्तान का ना, यानी क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है उनको कोई पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह के मामलात करने हैं, किस तरह के उन्होंने हमारे साथ जो है वो हमारी जो हमारा मुल्क है उसके लिए क्या करना है, उनको कोई नहीं पता। उन्होंने सिर्फ अपने लिए, अपने खाने के लिए जो है वो बस बंदोबस्त कर रहे हैं, अपनी लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें कैसे, यानी यहाँ पर जब चोरों की हुकूमत होगी तो वहां पर कोई जो है वो किस तरह कोई हमें किसी पोस्ट पे बिठा सकता है, कैसे बिठा सकते? हुकूमत बहुत करप्ट है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है, करप्शन बहुत होती है, मैंने आपकी बात मान ली है। वो पाकिस्तानी जिनके पास वहां अमेरिकन सिटीजनशिप है, या वो पाकिस्तानी जो वहां पर जाकर जॉब्स कर रहे हैं, जो वहां पर जाकर पढ़ रहे हैं, जो वहां जाकर रह रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आते? वो तो कहते हैं ना, अमेरिका तो कहता है कि आप मेरिट के बेस पे आगे, अगर आप में टैलेंट है तो हम आपको बड़ी बड़ी हायर पोजीशंस पर भी बिठाएंगे। फिर वो लोग आगे क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर हम करें, आई थिंक कि हमें अगर करना चाहिए तो हमें पहले अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, ना कि हम किसी और जगह पर जाकर जो है वो वहां पर मेरिट पे खड़े हो जाएं कि भाई हमें ये पोजीशन दी जाए या हम इसकी जो है वो नॉमिनेटर बनना चाहते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए ना, यानी पहले तो आप अपने मुल्क को प्रेजेंट करो ना, फिर किसी और को करो। मतलब पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है, बाहर मुल्क छोड़ के ना जाए? नहीं, जा सकते हैं, लेकिन वहां पर पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे काम करना या वहां पर जो है वो किसी ओहदे पे रहना, यानी उसके मुल्क के लिए काम करना, अपने मुल्क को छोड़ के, ये कह रही हूँ। वहां पर बैठ के भीख मांगे वो? नहीं, अगर वो जॉब्स कर रहे हैं तो वो जॉब है ना, वो जॉब्स हैं। यही तो मकसद है कि अगर वो वहां पर जॉब्स कर रहे हैं, इससे बड़ी पोजीशंस पर क्यों नहीं जाते? छोटे छोटे कामों पर उनको ले लिया जाता है, रख लिया जाता है, लेकिन किसी बड़ी पोजीशंस पर वो क्यों नहीं बैठते? जिस तरह से उनके सारे ऑफिशियल लेवल पर आप उनकी टीम देख लें, इंडियंस हैं, हर जगह इंडियंस हैं। उनके अंदर
यानी हमारे पाकिस्तान में ना वो पैशन नहीं है कि वो आगे आ सकें, यानी उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, उनके अंदर वो एक चीज नहीं है कि जब वो खुद मुख्तारी नहीं है कि वो खुद कुछ कर सकें, उनके अंदर बिल्ड ही नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पाकिस्तानी के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है या वो उसको इस तरह से बिल्डअप किया गया कि वो कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। और कुछ उनके पर्सनल इश्यूज भी होते हैं किसी कंट्रीज के, वो अमेरिका का हमारे साथ तो पाकिस्तान के साथ तो कुछ ज्यादा ही है कि वो कभी भी लेते ही नहीं है पाकिस्तानियों को। ऐसा क्यों है, हमारे साथ ही क्यों? हमारी गवर्नमेंट की वजह से, अच्छा, हमारी गवर्नमेंट की वजह से शुरू से ही ऐसे ताल्लुकात रहे हैं ना। हमारी कोई यानी हमें फ्रीडम तो कहा जाता है लेकिन फ्रीडम है नहीं है, है नहीं है। उनके मुताबिक चला जाता है, जिस तरह उन्होंने कहा उस तरह करना है, जिस जगह पे रख रहे हैं उधर रहना है, जितना दे रहे हैं कर्जे दे रहे हैं ठीक है अच्छी बात है, ये सारी चीजें चल रही हैं, खुद का कुछ नहीं है पाकिस्तान में। बहुत से लोग इस चीज में ये बात करते हैं कि ये या तो इस्लामोफोबिया है या तो फिर उनको पाकिस्तानियों से डर लगता है, पाकिस्तानियों की वो इमेज गिराना चाहते हैं। बहुत से लोग इस चीज पर बात डाल देते हैं, क्या आप भी इस चीज को मानती हो? इमेज गिराने का तो नहीं पता, लेकिन वो आगे नहीं आने देना चाहते। पाकिस्तान ग्रो कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो आने नहीं देना चाहते। अमेरिका। अच्छा, वो क्यों और कैसे? यार मेरी इंपॉर्टेंट कॉल है ऑफिस की, 1 मिनट। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका क्यों गिराना चाहता है पाकिस्तान को, या क्यों वो चाहता है कि पाकिस्तान ऊपर नहीं आने देना चाहता ना, गिराना नहीं, ऊपर नहीं आने देना चाहता। देखिए कोई भी, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि कोई भी अपनी हुकूमत को जो है वो कम होते हुए नहीं देख सकता किसी भी, यानी एक ये नेचुरल बात है कि कंपटीशन रहता ही है, हर कोई चाहता है। अमेरिका से कंपटीशन है? हाँ हो सकता है। हो सकता नहीं है कि नहीं है? नहीं, किस सेंस में बात कर रही हैं आप ये? आप कह रहे हैं ना वो हमें ऊपर नहीं आने देना चाहते और कंपटीशन होता है, तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, हमारा अमेरिका के साथ कंपटीशन है? बिल्कुल है। वो कैसे? देखिए इसमें क्राइटेरिया है ना कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। अगर तो आप कह रहे हैं कि उनके साथ कंपटीशन हमारा, हम जो है वो इकोनॉमिकली देखें, हम कर सकते हैं उनके साथ ना, हमारा वो सिस्टम नहीं है जिस तरह के दूसरे इकोनॉमिकली जो है वो लोग जो पाकिस्तान से जो अदर कंट्रीज हैं वो कितना अच्छी तरीके से अपनी जो है वो इकोनॉमी को चला रही हैं, अपने मुल्क को चला रही है। पाकिस्तान की उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं है। कंपटीशन किस चीज में बनता है हमारा उनसे? कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, उनका कंपटीशन तो इंडिया से बनता है, फिर तो वो उनको क्यों नहीं गिराने की कोशिश करते? उनको तो वो हाथों हाथ ले रहे हैं, उनको तो अपने हर ओहदे के अंदर, हर उन जितनी बड़ी टॉप एजेंसी है अमेरिका की, उसमें सारे इंडियंस बैठे हैं। इवन अब तो उन्होंने बिठा दिया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के तौर पर, जिसमें पाकिस्तान के लिए भी फैसले लेंगे एक इंडियन। मुझे लगता है कि ये एक शुरू से ही, यानी अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो शुरू से ही उनका जो है ना वो आपस में रहा है कि एक होकर चलते हैं वो, ठीक है। और पाकिस्तान को कभी बॉदर ही नहीं किया क्योंकि वो उनकी मानते हैं, वो मनवाते हैं, पाकिस्तान उनकी मानते हैं, इस वजह से। इंडिया उनकी नहीं मानता? नहीं, वो उनकी नहीं मानता, वो नहीं मानता, नहीं वो नहीं मानता। वो किस तरह चल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं उनपे कि वो उनसे कर्जे ले रहे हैं या वो उनको वापस नहीं कर रहे हैं या वो उनके बोझ तले हैं, नहीं। उनका जो दिल करता है वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। पाकिस्तान अपनी मर्जी से फैसले नहीं करता। यहाँ पर ये भी मुझे बताएगा कि जितने इंडियंस वहां पर शामिल हो रहे हैं ट्रम्प की पार्टी के अंदर, इससे पाकिस्तान को कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसीज कैसी होंगी? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑब्वियसली पड़ेगा, ये तो है, शुरू से ही इसी तरह ही रहा है, अभी तक भी पड़ता आ रहा है। जब हमारी पार्टीशन हुई तब भी उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की, तो अब क्यों नहीं करेंगे? कैसी नाइंसाफी? यानी जो भी पार्टीशन जब हुई है, हमारे जगह की तकसीम हुई है, तो उन सब में जो है वो उन्होंने नाइंसाफी की है, ब्रिटिश हुकूमत ने नाइंसाफी की है। अच्छा, तो अभी कैसी नाइंसाफी होगी? अगर पहले नाइंसाफी हुई थी तो अभी कैसी नाइंसाफी होगी? अभी जो अगर कोई वो लॉ बनाते हैं तो उस पे हो सकती है किसी भी किस्म की, कि कोई अगर हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं भी हो सकते या हमारे फायदे में नहीं हो सकते, इस तरह के भी बनाए जा सकते हैं कानून। अच्छा, तो अब आप देख लें कि वो लोग कानून बनाएंगे और हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप ये डिफरेंस देख रही हैं?
हम लोग हमेशा मजलूम ना बन के रहे, हम भी तो काम करें ना, बाहर की कंट्रीज में जाकर व्हाइट हाउस के सामने हम कभी गजा के परचम उठा लेते, कभी हम पीटीआई के परचम उठा लेते हैं, कभी हम उनकी पुलिस को वहां पर तंग कर रहे होते हैं, भाई इमरान खान को लाओ, इमरान खान, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। वहां पर उस कंट्री के अंदर हम पीटीआई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई गजा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनका इमेज तो हमारे लिए फिर यही होगा ना कि ये लोग जो है वो एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करते हैं, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। यानी किसी किस्म का उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, वो जो बात करते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये इंसाफ चाहिए या ये हुकूमत आनी चाहिए या ये हुकूमत आनी चाहिए, तो वो उनका अपना विजन है ना कि क्या चेंज आ सकता है, किस तरह तरीके से चेंज ला सकते हैं। अगर आप पीटीआई की बात कर रही हैं तो उसमें हमने देखा है कि उनका जो टाइम गुजरा है, जितना भी टाइम पीरियड, तो उसमें किस तरीके से अबाउट कि पाकिस्तानी वहां सिर्फ यही काम करने में बिजी हैं। नहीं, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, लोग अपने भी काम करते हैं, अपने जो है वो जाहिर सी बात है जॉब्स भी करते हैं। अगर कोई स्टडी करने गया होगा तो वो स्टडी भी करता है, अपने भी काम करते हैं, सिर्फ ये काम तो नहीं होता। तो अगर वो वहां इतने तरक्की के लिए काम कर रहे होते तो हमें टॉप लेवल पर पाकिस्तानी वहां पर दिखते। ये इनकी अपनी गलती है, फिर हम कहते हैं हुकूमत नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, वो नहीं अच्छी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह का उसके ऊपर हुक्मरान है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो आवाम होती है उसने तो अपने अपने माइंड लेवल के मुताबिक हुक्मरान चुनना है, ठीक है। एक जो अकलमंद है उसको तो अकलमंदी समझ आएगी ना, जहालत समझ में नहीं आ सकती। या अगर एक जाहल इंसान है उसको अकलमंदी समझ नहीं आ सकती है, वो जाहल है, वो जहालत को ही चूज करेगा हमेशा, वो कभी भी वो अपर लेवल तक नहीं जा सकता। तो इसी तरह अगर कोई सेलेक्ट कर रहा है तो वो किस तरह सेलेक्ट कर रहा है, वो खुद सेलेक्ट कर रहा है, वो उसकी वो जिस तरह के वो खुद है उसी तरह की हुक्मरान आता है हमेशा। थैंक यू सो मच। इसकी वजह यही है, ये हमारे हुक्मरानों की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने हमारी शक्ल ही इस तरह दिखाई हुई है हर मुल्क में, और हर किसी को यही पता है कि ये चोर है। क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन करते आ रहे हैं उनको लगता है जो इनकी कौम है वो भी यही करेगी, क्योंकि हम अपने भरोसे सीखते हैं। जब हमारे बड़े ही इस नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो सबको यही लगता है कि जो इनकी कौम है वो भी यही सब कुछ करेगी। इसको सुधारने की कोशिश की, हमारे बड़े पाकिस्तानी जाते हैं अमेरिका के अंदर, बड़े पाकिस्तानी जाते हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, वहां जाके हमारी अपनी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो कहें ये कौम बड़ी ईमानदार है। बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह यही है कि उन्हें खुद भी देखना चाहिए। अब हम हर कसूर तो अपनी हुकूमत पे नहीं दे सकते, हर इंसान पढ़ा लिखा होता है, अच्छा बुरा हर किसी को पता होता है, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत ने हमारी शक्ल बना दी तो सारे हमें इसी से ही पहचाने। उनको भी कोई गर्ज नहीं होता कि जो जैसे पहचान रहा है हम जो करते आ रहे हैं बस ठीक है, इतना ही। वो खुद नहीं इज्जत चाहते तो उनको इज्जत भी नहीं मिलती। इंडियंस इतने ट्रस्टेड क्यों है अमेरिका के अंदर? शायद उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वो करते हैं इसलिए उनके ताल्लुकात अच्छे हैं कि वो उनको इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि बाहर वो फिल्म्स भी इजीली बना लेते हैं। कुछ भी होता है तो उनपे उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जो पाकिस्तान की आवाम पर होती हैं। पर क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं या हम पर क्यों सैंक्शंस लगती हैं? शायद एक वजह ये है कि हमने उनसे इतना लोन लिया हुआ है जिसकी वजह से वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, और उनकी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हुई है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के जो साइड इफेक्ट है वो हमारी कंट्री पे ना पड़ जाए, इसलिए वो हमें अपनी हर एक चीज से दूर रखते हैं। कौन से साइड इफेक्ट्स? फॉर एग्जांपल वो किस चीज से डरते हैं, किस चीज का फोबिया उनको? जैसे एक तो ये कि जो यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत है और ड्रग्स वगैरह का काम भी बहुत आम है। इवन कि यहाँ पे कोई फकीर है, कोई खड़ा होकर मांगता है, बाहर के ममालिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वो सारी चीजें इधर बहुत ज्यादा आम है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी कौम को बहुत इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि हमारी कौम ऐसे बने। शायद ये भी वजह हो सकती है। बहुत से लोग इसमें ये कहते हैं भाई अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है इसलिए वो मुसलमानों को नहीं आने देते, वो लोग इंडियंस के साथ उनके ताल्लुकात बहुत मजबूत है इसलिए वो पाकिस्तानियों को नहीं आगे आने देते। इस तरह की बातें बहुत ज्यादा की जाती है। तो क्या आपकी भी इनमें से कोई एक राय है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो देखिए वो नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, हम बहुत काफी ज्यादा मैच करें ना तो हम उनसे डिफरेंट ही हैं, हम कभी भी उनसे मिल नहीं सकते हैं। बस एक ही वजह है कि हमने उनसे बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, हम उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए हमें उनका हर कहना मानना पड़ता है। शायद यही वजह है कि वो हमें आने नहीं देते कंट्री में, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क है। अच्छा, हम एक इस्लामिक मुल्क है इसीलिए वो हमसे नफरत करते हैं, आप ये कह रहे हो? जी। वो तो कहते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम तो मेरिट पर फैसले करते हैं, रिलीजन तो सेकेंडरी है हमारे लिए यहाँ पर।
ऐसा ही है, इस्लाम हमारे लिए जरूर उतरा है, वो हर किसी के लिए उतरा है, हर किसी को देख के इस तरफ मूव होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के लिए तो ये मेन है, हमारी किताब भी यही हमें कहती है। लेकिन मुसलमान अमल नहीं करते, जिस तरह हमारे बाहर के नॉन मुस्लिम वगैरह है, वो उस चीज पे बहुत अमल पैरा होता है कि ये चीज इस्लाम में ऐसे, उस पे अमल तो करते हैं लेकिन वो एक तरफ इस्लाम की तरफ नहीं आते। वो सिर्फ मुसलमानों से ही, अगर आपके मुताबिक इस्लामोफोबिया, वो फिर हमसे ही क्यों नफरत करते हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम से? ये तो फिर इतना नहीं पता, ये जो भरों के ताल्लुकात है, मुझे तो लगता है शायद ये उसी वजह से है। जी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। जी, ये उसी वजह से ही है, क्योंकि कहते हैं हमने बड़े पाकिस्तानी पकड़े हैं यहाँ पर जो हमारी कंट्री के अंदर इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, या फिर यहाँ पर जो बाकी के गैर मुस्लिम है उनको टारगेट कर रहे थे। वो कहते हैं 9/11 वाली जो मुलजिम थी आफिया सदीकी, इसलिए उसको भी हमने जेल में डाला हुआ है, वो ये कहते हैं। कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी कौम का एक ये है कि वो कहीं भी जाती है तो वो अपना जो तरीकाकार है वो नहीं छोड़ती है। अब देखिए स्टैब्लिश कंट्री है, वहां जाके उसको भी उस तरह बनना पड़ता है। आप अगर कोई अच्छी चीज देख रहे हो तो आपको उस तरह बनना पड़ता है, आप सीखो उससे। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिस हालात में होती है वो वही आगे जाके करने लग जाती है। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, वहां पे भी आए दिन यही न्यूज चल रही होती है कि वो भी इस्लामिक है, हम भी। लेकिन वहां पर भी हम कहते हैं कि वहां पर भी इस्लामोफोबिया है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स को निकाल रहे हैं। तो क्या हम ये कह दें कि सऊदीया के अंदर भी इस्लामोफोबिया है, या फिर वो भी भेदभाव कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना, वो तो खुद एक इस्लामिक कंट्री है। वो खुद इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे यही कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को कम बुलाया जाए, कम इनको इधर नौकरियां दी जाएं, क्योंकि वो ही काम कर रहे होते हैं जो यहाँ पर है। चोरी कर लेते हैं, कोई स्मगलिंग का काम हो जाता है, जो कि बाहर ये बहुत इतना आम नहीं है, जबकि पाकिस्तान में बहुत आम है ये चीजें। पाकिस्तान में बहुत आम है। आप जगह जगह देखें नशे वगैरह बैठे होते हैं, जबकि कोई तरीका नहीं है और ना हुकूमत उस तरह उनपे देखती है। मुझे तो यही लगता है कि पहले तो यही एम होता है कि बाहर जाना है, कंट्री देखनी है, ये वो, इधर कुछ मिल नहीं रहा पाकिस्तानी। फिर जब वो बाहर जाते हैं वहां पे भी उनको वो सब नहीं मिलता है। फिर वो जब उनके वीजे वगैरह खत्म हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर छुप के ये वो, जो कि हम मूवीज में भी देखते हैं, वो वहां पे हमें हमारी ही रियलिटी दिखा रहे होते कि पाकिस्तान इसी तरह ही चलती है। तो मुझे नहीं लगता, अगर हमारी बाहर एक पिक्चर नहीं अच्छी है तो मुझे नहीं लगता हमें इजीली जॉब वहां पे मिल सकती है। उस इमेज को तो दुरुस्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है वो इंसान ने खुद ही दुरुस्त करनी है। आप किसी को नहीं कह सकते कि वो ठीक करे, हमारी शक्ल बाहर अच्छी दिखाई जाए तो ऐसा हो। इंसान के हर चीज अपने बस में है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर भी एक इंडियन को अपॉइंट कर लिया गया है। उसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक भी बयान दिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे, वहां पर भी एक इंडियन को बिठा दिया गया है। इससे पाकिस्तान को कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहती हैं आप? मुझे तो ये लगता है जो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, जो पॉलिटिशियन को लेके बहुत सिंसियर है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, उसको पढ़ सकता है। जो बगैर, कुछ हुक्मरान ऐसे भी आते हैं जिनको इन चीजों से इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब था कि जिस तरीके से वहां पर इंडियंस बैठे हुए, वो पाकिस्तान के प्रो पॉलिसीज बनाएंगे या एंटी पॉलिसीज बनाएंगे, इससे हम पर कितना फर्क पड़ेगा? बुरा ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया तो हमें कभी भी ऊपर जाते हुए नहीं दे सकती है। और साथ अमेरिका भी इसी तरह ही है कि वो ये इस्लामिक मुल्क है तो वो नीचे से नीचे ही जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए अच्छा रहेगा उनका ये बैठना। वो इस्लामिक मुल्क से उनकी दुश्मनी है, आप ये कह रहे हो कि वो लोग तो मुसलमानों से नफरत ही बड़ी करते हैं, तो फिर वो हमें वीजे क्यों देते हैं वहां अमेरिका में आने के लिए? क्योंकि वो हमारी जगह पर कब्जा कर सके, ताकि हम उनको इतने देते हैं, साइश वगैरह, इतने पैसे वगैरह देते हैं ताकि कभी कोई बात हो तो हम इन पे खड़े हो सके। जैसे आप देखते हैं कि उनको इसलिए फलस्तीनियों का आप हाल देख रही हैं, उन्होंने इसराइलियों के साथ मिलकर मुस्लिम ममालिक को खत्म करना चाहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम पे भी अपनी चीजों की पट्टी बांधी जा रहे हैं ताकि इनके लिए हर साइश आसान हो, जो ताकि हम इनके पे कब्जा कर सके। एक ये मुझे लगता है। वो कह रहे हैं कि इस्लामिक मुल्क खत्म हो जाए, अमेरिका ये चाहता है। जी यही चाहता है कि हमारी हुकूमत हर जगह हो और इस्लाम का नामो निशान दुनिया में ना रहे। इस हिसाब से तो हम अभी बहुत छोटी कंट्री है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, भारत के अंदर बहुत मुसलमान बसते हैं। उनका तो फिर एम उनको तबाह करने का होना चाहिए था पहले। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि वहां पे नॉन मुस्लिम भी हैं, तो नॉन मुस्लिम के साथ उनके साथ ताल्लुकात हैं। हम तो एक, हमारा हुक्मरान भी मुस्लिम है, हम एक मतलब के पाकिस्तान एक कलमे की बुनियाद पे रखा गया है। तो मुझे लगता है कि उनका एम पहले हम है, फिर बाद में कोई और हो। आपको पता है कि वहां पर जो गजा से रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन पार्टीज के सबसे ज्यादा वोट्स ट्रंप को गए हैं, और उन्होंने कहा ट्रंप तो हमारे लिए एक बादशाह, ये गजा में जो है वो सीज फायर करवाएगा, वो तो ट्रंप के साथ है। उन्होंने कहा हमारा दिल जुड़ा हुआ है ट्रंप के साथ। वो भी ऐसा क्यों कह रहे थे? पता नहीं, अब हम इतना मीडिया पे यकीन भी नहीं कर सकते हैं। वो बताते कुछ है और दिखता हमें कुछ है, इसीलिए मैं इतना
इतना नहीं मुझे पता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ठीक है। थैंक यू।